कांग्रेस के बड़े जमीन घोटाले का मामला सामने आया। महाराष्ट्र से जमीन घोटाले का खुलासा हुआ है। गांधी परिवार को जमीन दान की गई है। कांग्रेस सरकार ने यह जमीन दी थी। एससी एसटी की जमीन का निजी इस्तेमाल कर दिया गया है। जमीन घोटाले का बड़ा खुलासा महाराष्ट्र से। तो देखिए, एक और मामला सामने आ रहा है और ये पहला मामला नहीं है। इसके पहले हमने देखा था एजेएल का भी मामला सामने आया था और इसके पहले रॉबर्ट वाड्रा पर भी ऐसे कई सारे आरोप लगे थे। लेकिन अब देखिए, महाराष्ट्र से ये सामने आ रहा है मामला। एससी एसटी के हितों के लिए जिस जमीन का इस्तेमाल होना था वो कांग्रेस को गई और उसका इस्तेमाल निजी हित के लिए किया गया। गांधी परिवार के लिए यह जमीन दान कर दी गई महाराष्ट्र सरकार की तरफ से, तब जबकि महाराष्ट्र में कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी। गांधी परिवार को यह जमीन दान में दी गई। एससी एसटी की जमीन का निजी इस्तेमाल किया गया। गांधी परिवार को जमीन कैसे दान दी जाती है जिस पर हॉस्टल बनना था, उस जमीन का क्या होता है, एक बड़ा घोटाला जिसकी जानकारी महाराष्ट्र से मिलती हुई। श्रवण हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए। श्रवण, सरकार ने किस अधिकार के साथ निजी इस्तेमाल के लिए एससी एसटी छात्रों को अलॉटेड जो जमीन थी, जो उनके हॉस्टल बनने थे, वो दिया? किस अधिकार के तहत, किस नियम कानून या क्लॉज के तहत? देखिए, सवाल तो काफी सारे उठते हैं कि किस तरह से महाराष्ट्र सरकार उस समय एसोसिएटेड जर्नल जो सोनिया गांधी और राहुल गांधी के जो चलाते थे उसको किस तरह से लैंड दे दिया गया। लैंड कहाँ की बात करें, हम बांद्रा की बात करें और लैंड करीबन 200 करोड़ के ऊपर ये लैंड की वैल्यू है। और ये इंक्वायरी रिपोर्ट से साफ जाहिर होता है कि किस तरह से उस वक्त सरकार ने कहीं ना कहीं एक स्वीट डील की और वो डील एसोसिएटेड जर्नल के साथ हुआ। किस तरह से वायलेशन हुआ, बिकॉज अगर ये देखिए, ये मराठी में लिखा हुआ इंक्वायरी रिपोर्ट जो 2016 में इंक्वायरी किया गया था, 2018 में यही इंक्वायरी रिपोर्ट जो रिपब्लिक भारत के पास है, यही रिपोर्ट सरकार को दिया गया है। इसके बाद इस इंक्वायरी रिपोर्ट के द्वारा सरकार, सवाल ये उठता है कि सरकार ने आखिरकार किया क्या, इस पर कोई एफआईआर किया या कोई किसी तरह से इन्वेस्टिगेशन किया गया। ये एक सवाल आज के सरकार से उठाया जा सकता है कि आखिरकार आपने किया क्या, क्योंकि इस इंक्वायरी रिपोर्ट की अगर बात करें, इस इंक्वायरी रिपोर्ट में साफ कहा जा रहा है कि ये जो लैंड एसोसिएटेड जर्नल्स को दिया गया था, ये आखिरकार ये लैंड एससी और एसटीज के लिए, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लिए था और एक हॉस्टल बनाने की बात हो रही थी। अगर डेवलपमेंट प्लान मुंबई की डेवलपमेंट प्लान के हैसियत से जाए तो ये लैंड आखिरकार जो एसोसिएटेड जर्नल को दिया गया था वो आखिरकार एससीज और एसटीज के लिए था, ट्राइबल लोगों के लिए था, जो साफ तरीके से दिखाई दे रहा है कि किस तरह से वायलेशन किया गया। दूसरी तरफ अगर इंक्वायरी रिपोर्ट की बात करें, इंक्वायरी रिपोर्ट में साफ तरीके से कह रहे हैं कि कमर्शियल पर्पस के लिए आप इस लैंड को इस्तेमाल नहीं कर सकते। इसके बावजूद एसोसिएटेड जर्नल यही लैंड पर 5 माले की बिल्डिंग खड़ा कर देते हैं और 20,000 स्क्वायर फीट के जगह पे 80,000 स्क्वायर फीट की कंस्ट्रक्शन वो कर देते हैं। और साफ तरीके से लिखा गया है कि ये कहीं ना कहीं गवर्नमेंट की रूल्स एंड रेगुलेशंस की वायलेशन है।